Excuse me. Excuse me. हेलो आंटी। हेलो अनु बेटे, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे उस दिन मैंने तुम्हारे बॉस को इतनी जली कटी सुनाई, लेकिन खैर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो भूला नहीं कहलाता। जी। रिचा और विक्की को इस सबसे कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा ना? अरे उस दिन तो उसके सामने मैंने तेरा नाम भी ले लिया था। तुझे मेरे कारण बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा ना? पर नौकरी में तो चलता रहता है ये। आंटी मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? इनफैक्ट मुझे निकाला गया है। मैं लोगों को कंपनी के खिलाफ भड़काती जो रहती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। मैं अभी सिद्धार्थ से बात करती हूँ। नहीं प्लीज। बहुत अच्छा लड़का है वो। आंटी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कुछ मत कहिए। एक्सक्यूज मी। नमस्ते मम्मी जी। ओहो नमस्ते, कहाँ थे भाई? अरे शक्ल तो वही लग रही है। अगर तुम करण के जुड़वा भाई नहीं हो तो करण ही हो, क्यों है ना? ये है पिंकी आंटी, मेरी बहन। तुम इनसे मिले नहीं हो? वो मैं शादी में नहीं आ पाई ना, मेरी ननद की बेटी की सगाई थी, वरना बेबी की बेटी की शादी और मैं ना संभाल ही नहीं उठता। अरे मैंने तो टिकट भी बुक करवा लिया था। हेलो, अब तक कल तक तो टिकट बुक नहीं कराया था, लेकिन आज टिकट भी बुक करा लिया। ये सच कहती हूँ बेबी, तेरी कसम सच। खैर छोड़ो भाई, ये बम्बई है। मैंने सुना है कि यहाँ बगैर फोन किए किसी के घर जा नहीं सकते, वरना मैं पहले ही दिन तुम्हारे घर पहुँच जाती ना। अरे आंटी आप फोन करके ही आ जाती। अरे भाई तुम्हारा फोन आउट ऑफ ऑर्डर था ना, इसीलिए। अरे कितनी प्यारी बच्ची है बेबी, ये बात तूने मुझे बताई नहीं। अरे पिंकी, अरे क्या कर रही है पिंकी? अरे भाई बच्ची को पहली बार देख रही हूँ ना, इसीलिए। लेकिन राधा इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा गई है। देख पिंकी, ये रात बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन इसकी शक्ल रिचा पे नहीं गई, करण पे गई है। हाँ देख पिंकी, ये रिचा और करण की बच्ची नहीं है। नहीं है? तो किसकी बच्ची है? अरे रिचा की एक सहेली है ना निकिता, उसकी बच्ची है। ओहो, तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे तो तू सुनने को तैयार ही थी, जल्दी में रहती है तो। मम्मी जी एक मिनट, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ईशा को बाथरूम जाना है। हाँ बेटा। बेबी, ये इतना घबराया घबराया सा क्यों है? वाकई इसकी इस बच्ची की शक्ल ना करण से काफी मिलती है। अच्छा बता, इसकी मम्मी डैडी है कौन? इसकी डैडी मेरे ख्याल से है नहीं। गुजर गए? बेचारी। हेलो अनुष्का। हेलो सर। ये ऑफिस नहीं है अनुष्का, और माय नेम इज सिद्धार्थ। आपसे मेरा इंट्रोडक्शन मेरे सीनियर के रूप में हुआ था, जिसके पास इतनी पावर है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को नौकरी से निकाल दे, और वही हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। सॉरी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे पास अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना ही मैं कोई रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। राधा, ये सिद्धार्थ और रिया साथ साथ क्यों नहीं है? पता नहीं, रिया इतनी बुद्धू है कि कुछ समझती नहीं है। मैं क्या करूं? खैर मुझ पर छोड़ दे, मैं देखती हूँ। अरे रिचा तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। वो अनु को मना रहे थे कि वो भी आए। तुमने उसका फोन ही नहीं किया, वो इंतजार कर रही थी तुम्हारे फोन का। She was very depressed. I know, I spoke to her in the afternoon. वो इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मेरा? क्यों? अब कम ऑन, तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, साफ साफ दिखता है। रिचा तुमको भी मालूम है कि मैं क्या बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, लेकिन दिखा नहीं सकता। Just forget it, भूल जाओ ये सब। अनु तुमसे प्यार करती है।
और वो ये भी जानती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने बताया उसे? नहीं, मैंने तो डिनाई किया था, लेकिन उसे पता है। तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, बस इतना ही। तो तुम वो की सुनना ही नहीं चाहती ताकि मैं गिल्टी महसूस करता। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें समझने में गलती की है। नए ऑफिस में काम का इतना प्रेशर और अचानक ये सब मैं हैंडल ही नहीं कर पाया। तुम प्लीज फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लो। जब मुझे पता चला कि तुम जो कह रही थी वो सही था, मैं तभी तुम्हें फोन करने वाला था, पर कर ही नहीं पाया। और फिर रजत, रिया, शेरी सभी ने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि आई फेल्ट You answer barbecue or no? नो, Want to have something? ईशू ने परेशान कर दिया है। अंदर सो रही है वो। She's sleeping now. जाकर देखो। नहीं, it's okay, it's okay, it's fine. चलो गेम खेलते हैं। Hey, you want to play game? अंताक्षरी, अंताक्षरी। या Was that your kid? Oh नहीं, हमारे friends नहीं। सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं, just या ये बहुत अच्छा गाती है। हाँ? पिछली बार जब इसने गाया था तो हमारे घर के बाहर के सारे मेंढकों की कतार लग गई थी। behave yourself, Karan. I'm sorry. This is Karan, my husband. This is Siddharth. हाय। रिचा बहुत अच्छी डिजाइनर है। Thank you. यू वेलकम। सिद्धि बेटे, जरा यहाँ आना। हाँ जी आंटी। एक्सक्यूज मी। Yeah. I'm really feeling good today. क्यों? क्योंकि for the first time I'm introduced as your husband. Husband नहीं तो क्या boyfriend बोलती? मतलब मेरा ये नहीं है, मतलब तुम मेरी पत्नी के तौर पर नहीं, मैं तुम्हारे पति के तौर पर। I mean, you know Richa's husband. You know what I mean? I don't know what you mean. Oh boy. ये विक्रम रिया का जीजा है। ओह, हाँ, वरना रिया कभी सराय लड़की के पास नहीं आती। Hey, come on. Yeah, that's the nice. Okay. Yeah. Hey, way to go, man. Way to go. Hey, come on. Come on. Hey, come on. Hey, come on. Yeah, that's the nice. Okay. Yeah. Hey, I'll be okay. Let's get it done here. Hey, good. सिद्धि बेटा, क्या हुआ? सिद्धि रिया
रिया के साथ नाचो। अरे नहीं आंटी, अपना गाना अपने बस का नहीं है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा, मम्मी आप नूतन वाला। अरे रहने दो, ये क्या नाचेंगी? ए कल के छोकरे, हमें ज्यादा चैलेंज मत करना। हाँ ये बात है। ऐसा हाँ हाँ ऐसा तो हो जाए हो जाए। आइए। सिद्धि बेटा, क्या बात है मौसी जी? क्या बताऊं, अपनी मौसी के लिए एक मुसीबत उठा लोगे? वो आप कहिए ना, करना क्या है? क्या बताऊं, दरअसल तुम्हारे मौसा जी आज अलीबाग गए हुए हैं। हाँ? और मुझे होटल के कमरे में अकेले रहते हुए बहुत डर लगता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि राधा को भी अपने साथ ले जाऊं। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो रिया को घर छोड़ दोगे? ओहो, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? मैं छोड़ दूंगा उसे घर पे। लेकिन क्यों मामा? वो हर दूसरे दिन तो रुक जाती है, आज जाना क्यों जरूरी हो गया? सुबह सुबह कानपुर से एक बहुत अर्जेंट फोन आने वाला है होटल के कमरे में। हाँ? वरना मैं तुम्हें कभी इतना डिस्टर्ब नहीं करती। इट्स ओके आंटी। अब देख, तू तो पिंकी आंटी के साथ उनके होटल के कमरे में अकेली रहेगी नहीं ना, मुझे ही रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। सिर्फ इसीलिए? और फिर अकेली लड़की है, वो भी इतनी खूबसूरत। मामा प्लीज आप जीजू से कहो ना, वो मुझे छोड़ के आएंगे। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे उसके जीजा जी उसे छोड़ देते, लेकिन साथ में छोटा बच्चा है ना, बस इसीलिए। कोई बात नहीं आंटी, मैं छोड़ देता हूँ रिया को घर पे। थैंक यू सिद्धि बेटे। चलो रिया, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर पे। जाओ बेटे, बाय बाय। बाय आंटी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे तुम्हें घर छोड़ना अच्छा लगेगा रिया। इनफैक्ट इसी बहाने हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे। तुम्हें नॉवेल्स के अलावा और क्या क्या अच्छा लगता है, ये भी तो पता लगेगा ना। मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में कुछ जानने के लिए, और ना ही मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रिया मैं तो देखो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, और अगर मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि हमारी शादी हो रही है? प्लीज बनो मत। देखना सिद्धि मान जाएगा। बनेगी अपनी बात। आंटी, हाँ बेटा। मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता। क्या? मौसी, आपको ये गलतफहमी हुई कैसी कि मुझे शादी करनी है? अरे लेकिन सिद्धि बेटा, रिया सुंदर है, सुशील है, दिन भर पढ़ती है, हाँ मेरी तरफ से घूमने का शौक है, और मेरी ट्रांसफरेबल नौकरी है। बिल्कुल। उसमें सेवा भाव है, वो कापड़ भी बुन लेती है, फोटोग्राफ की तरह पेंटिंग भी कर लेती है, इसलिए शायद मेरी माँ को भी पसंद आए। लेकिन फिर भी मैं रिया से शादी नहीं कर सकता, बस। कर दिया ना तेरी बेटी ने सब गड़बड़। उफ, अरे मैंने कितने कितने झूठ बोले तेरी इस लड़की के लिए, और इसने। राधा तू ठीक ही कहती थी, तेरी लड़कियां हैं ही अजीब। चल रिया, घर चल। वाकई बहुत बिगाड़ा है तूने अपनी लड़कियों को। जवाब ही नहीं देती। बोल, खबरदार जो नहीं निकली तो। लेकिन कैसे पाला है तूने 3 लड़कियों को, हैं? चल
ओके उठना चल। रिया बेटे दरवाजा खोल। अरे खोल ना दरवाजा, 2 घंटे हो गए पार्टी में से आए हुए, तब से अंदर बैठी क्या कर रही है तू? बाहर निकल। रिया की बच्ची दरवाजा खोल। खटखटाना। रिया अरे खोल दरवाजा, क्या कर रही है तू? बाहर तो आ। उसे बोल तू कुछ नहीं करेगी। बोल दे। रिया बाहर आ जा, मैं कुछ नहीं करूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। अब बोल, तूने सिद्धार्थ की बेइज्जती क्यों की? मौसी मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। क्यों, क्या कमी है? अरे अच्छी नौकरी करता है, खूबसूरत है, अपनी जात का है, दहेज नहीं लेगा। हाँ? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि मुझे काजू कतली बनाना नहीं आता जो आपने उससे कहा, मुझे कॉन्टिनेंटल कुकिंग नहीं आती, मुझे पेंटिंग नहीं आती, मुझे सिलाई कढ़ाई नहीं आती, इसलिए। अरे लेकिन ये सब मैं तुझे सिखा दूंगी, तू चिंता क्यों करती है? मौसी मैं शादी क्यों करूं? क्योंकि मैं ऋचा की तरह क्रिएटिव नहीं हूँ या ऋतु की तरह ग्लैमरस नहीं हूँ। मैं शादी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग मुझे अपनी निकम्मी बेटी समझते हैं। हटो। मामा अपनी छोटी के पास आ जाओ प्लीज। मामा क्या मैं इतनी खराब हूँ कि आप मुझे घर से भेजना चाहती हैं? नहीं रे, किसने कहा तू खराब है? तो फिर आप मेरी शादी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि तू बड़ी हो गई है। नहीं मामा, झूठ मत बोलो। आपको लगता है मैं बोझ हूँ, आपकी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या करें। मामा आई डोंट वांट टू हर्ट यू, प्लीज नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं हूँ बेटा, बस मुझे सिद्धार्थ पसंद है। नॉट अगेन मामा, प्लीज। अच्छा एक बात बता, तू किसी और से प्यार करती है? नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं कुछ दिन नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? हाँ, बॉम्बे से बाहर। बॉम्बे से बाहर? हाँ मामा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अपने आप पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ऋचा दी, ऋतु, आप, मुझे लगता है कि मैं एक बॉन्साई होती जा रही हूँ। देखो मामा, मैं आपको दोष नहीं दे रही, लेकिन मुझे लगता है कि आपका प्रोटेक्शन मुझे ग्रो होने नहीं दे रहा। मैं कोई भी डिसीजन आपके बगैर नहीं ले सकती। मैं अकेले रहना चाहती हूँ और खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तूने कोई नौकरी ढूंढ ली? हाँ। कौन सी कंपनी है? तूने तो मुझे बताया भी नहीं। मामा कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है और कोई कंपनी भी नहीं है, किसी के घर जाना है, एक गवर्नेंस की जॉब है। गवर्नेंस? हाँ मामा, 3 बच्चों की देखभाल करनी है। रिया तू आया बनेगी? नहीं मामा, मैं गवर्नेंस बनूंगी। तू ये काम नहीं करेगी, सुन लिया ना?